बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा। जीवन के हर प्रश्नों का उत्तर है ये भागवत की कथा। भागवत में है क्या? देखो, भागवत की कथा का क्रम क्या है? का भागवत की कथा में तो क्रम ही नहीं दिया। मन में जो प्रश्न उठा परीक्षित के, सुखदेव भगवान ने उसी को उत्तर के रूप में कथा सुना। नहीं तो देखो, तीसरे स्कंद में मारा हिरण्याक्ष को और 7वें स्कंद में आके मारा हिरण्यकश्यप को। बाकी हुए 7 एक ही समय में मृत्यु हुई, पर बीच में 4 स्कंदों को बीच में लगा दिया। क्यों? क्योंकि कथा में केवल प्रश्नों का उत्तर है। जीवन में कैसा भी प्रश्न हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जीवन का कैसा भी उलझा हुआ प्रश्न हो, अब इस प्रश्न को भागवत की शरण में रखना। क्या मिलेगा? का 7 दिन नियम से कथा सुनो। जिस प्रश्न के उत्तर के लिए जगत में ढूंढ रहे थे, वो प्रश्न 7 दिन में अपने आप मिल जाए। कथा तो एक ही है। यही कथा सुखदेव भगवान ने सुनाई, यही कथा ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, यही कथा सनकादिक ऋषियों ने सुनाई। कथा तो एक ही है भाई। जहां भी होती है ना कथा, तो यही होती है। बस वक्ताओं का भाव बदल जाता है। कोई किस तरीके से कथा को सुनाता है, कोई किस तरीके से कथा को सुनाता है। अपने अपने जीवन का अनुभव ही तो कथा है। जिसका जैसा भाव है, जिसका जैसा अनुभव है, वो उसी अनुसार उस कथा को घुमा देता है। ये भागवत में ज्ञान भी है, भक्ति भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, मुक्ति भी है, भोग भी है। जीव जो चाहता है वो सर्वस्व देने वाली ये भागवत की कथा। बस अभी डिपेंड हम पे करता है कि हमको चाहिए क्या। भगवान ने सारे ऐश्वर्यों की वस्तुओं को सामने रख दिया, एक कोने में खुद बैठ गए, जीव को खड़ा कर दिया, बेटा क्या चाहिए? फिर हम किसको चुनते हैं? हम परमात्मा को तो छोड़ देते हैं और संसार के भोगों को ही चुनते रहते हैं। पर ये जीव भूल जाता है कि अगर हम उस नारायण को चुन लेंगे तो ये सारी वस्तु तो अपने आप ही हमारी हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्मीपति तो स्वयं नारायण है। एक राजकुमार था, पूरे नगर में कहलवा दिया, राजकुमार विवाह करना चाहते हैं, कोई योग्य राजकुमारी हो तो आ जाए, स्वयंवर होगा। आज स्वयंवर की तैयारी हुई, देश विदेश से लड़कियां आई राजकुमार से विवाह करने के लिए। और राजकुमार ने क्या किया? सिंहासन पे तो खुद बैठ गया और नीचे सारे संसार की वस्तुओं को रख दिया। जब राजकुमारियां आई तो राजकुमार ने कह दिया, देखो जिस राजकुमारी को जो चाहिए वो ले सकता है, पर याद रखना एक लड़की को एक ही वस्तु मिलेगी, सब नहीं मिलेगी। राजकुमारियों ने देखा, ओहो इतनी सुंदर वस्तु है। जो कपड़ों की शौकीन थी, कपड़ों की थाली पे हाथ रख दिया, महाराज मुझे तो कपड़ा चाहिए। राजकुमार ने एक नहीं दो नहीं पूरा ट्रक भर के ले जाओ, चिंता मत करो। जो राजकुमारी गहनों की शौकीन थी, वो माइक वाला कहाँ गया भैया? सीटी मार रहा है साउंड, वो भाग कहाँ गया साउंड वाला? राधे राधे। राजकुमारी ने गहने की थाली को छू लिया, प्रभु यही चाहिए।
राजकुमार ने कहा देख गहना मांगेगी तो गहना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। कहा हाँ मुझे तो गहना ही चाहिए। राजकुमार ने कहा जितना चाहिए ले ले। एक राजकुमारी खाने पीने की शौकीन थी, खाने के थाल पे हाथ रख दिया, मुझे तो लड्डू रसगुल्ला रसमलाई चाहिए। राजकुमार ने कहा एक नहीं पूरा हलवाई की दुकान तेरी, जितना खाना है खा। अब जिसको जो चाहिए राजकुमार सब देने लगे, लेकिन अंत में एक राजकुमारी बच गई। राजकुमारी विचार करने लगी मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारी वस्तु मुझे एक साथ मिल जाए, क्योंकि एक वस्तु से मेरा मन भरने वाला नहीं। मुझे कपड़ा भी चाहिए, गहना भी चाहिए, नौकर नौकरानी भी चाहिए, खाने पीने का भी चाहिए, सब चाहिए। राजकुमारी गुरु महाराज के पास पहुंच गई। गुरु महाराज देखो राजा ने अनाउंसमेंट किया है, एक को एक ही वस्तु मिलेगी पर मुझे सारी वस्तु चाहिए, क्या करूं? गुरु महाराज ने तरीका बता दिया, जाओ तो ऐसा करना। राजकुमारी स्वयंवर में आ गई। राजकुमार ने कहा राजकुमारी अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम अंतिम हो, जो चाहिए मांगो। राजकुमारी कहने लगी महाराज जो चाहिए वो दे दोगे क्या? राजकुमार ने कहा मांगो तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? कहा पहले वचन दो, जो मांगूंगी दोगे। राजकुमार ने कहा वचन देता हूं, जो मांगोगी दे दो। राजकुमारी ने क्या किया, स्टेज के ऊपर चली गई जहां राजकुमार बैठे थे और माला को उठाया, राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार ने कहा ये क्या किया? राजकुमार ने कहा प्रभु मैंने आपको अपना बना लिया, जब आप ही मेरे हो गए तो ये सारी वस्तु तो अपने आप मेरी हो जाएगी, फिर मुझे दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा क्या है? तो ये किसकी कहानी है? ये कोई राजकुमार राजकुमारी की कहानी नहीं है भाई, ये तो हम लोगों की कहानी है। ठाकुर जी विराजमान है और भगवान ने संसार के सारी वस्तुओं को बिखेर रखा है, मकान गाड़ी नौकर नौकरानी पैसा पति पत्नी बच्चे सारी संसार की वस्तुएं हैं। भगवान ने पहले कह दिया एक को एक मिलेगा, जो चाहिए लेगा। और हम क्या करते हैं, उन्हीं भोगों की वस्तुओं के पीछे भागते हैं और हम ये भूल जाते हैं जिस लक्ष्मी को चाहना चाहते हैं वो लक्ष्मी तो अपने आप दासी बन जाएगी जब लक्ष्मीपति हमारे बन जाएंगे। तो भागवत क्या करती है का वही गुरु का काम करती है, उनकी मार्ग बता देती है, बेटा संसार को मत पकड़ो, नारायण को पकड़ो। इसीलिए तो कलयुग में सबसे बड़ा ग्रंथ माना है भागवत की कथा। इसलिए तो सनकादिक ऋषियों ने कहा था कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समासः। भागवत को सुनने से क्या मिलेगा का केवल सुनने मात्र से ही भगवान कृष्ण सामने आके खड़े हो जाएंगे, केवल सुनने मात्र से। इसीलिए कलयुग में यदि कल्याण चाहते हो तो सदा सुनो भागवत की कथा को सदा सुनो। भागवत क्या है? ये कल्प वृक्ष है भाई। कल्प वृक्ष का क्या विशेषता होती है का कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो मांगो वो सब दे देता है, कुछ भी मांग लो। उसी प्रकार भागवत है, भागवत की शरणागति में जाके जो मांगोगे जैसा मांगोगे सब मिल जाएगा। लेकिन भागवत केवल वो ही वस्तु देती है जो जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण को किसी अनुष्ठान के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। चलते चलते इतना थक गया कि जंगल के अंदर पहुंचा। जंगल के नीचे एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। अब पेड़ के नीचे बैठे बैठे विचार करने लगा, कितनी गर्मी का समय है, थोड़ी सी हवा चल जाती ना
तो कितना आराम मिल जाता। और जैसे मन में इच्छा हुई, देखते जंगल में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तभी ब्राह्मण के मन में विचार आया, चलते चलते भूख बहुत लगा है, थोड़ा खाने की व्यवस्था हो जाती तो कितना अच्छा होता। जैसे मन में खाने की अभिलाषा हुई, आकाश से सोने की थाली में 56 भोग सामने आ गया। कारण कि जिस पेड़ के नीचे ब्राह्मण बैठा था, ब्राह्मण को नहीं पता वो पेड़ किसका है, का कल्प वृक्ष का पेड़ है। भोजन कर लिया, फिर मन में विचार आया, थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन जंगल है ना, कहां करूं। अगर एक पलंग बिस्तर गद्दा रजाई तक के आ जाता ना तो आराम से कर लेता। और जैसे ही कहा, देखते पेड़ के नीचे पलंग गद्दा बिस्तर सब आ गया। लेट गया, नींद आने लगी। तभी विचार आया, कहीं ऐसा नहीं हो मैं तो जंगल के बीच में सो जाऊं और कोई जंगल का शेर निकलकर मुझे फाड़ के खा जाए। और जैसे मन में इच्छा हुई, देखते ब्राह्मण को नींद आ गई। वहीं पे झाड़ी के पीछे एक शेर ब्राह्मण के सोने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ब्राह्मण को नींद आई, शेर निकला झाड़ियों में से और देखते ब्राह्मण को फाड़ के खा गया। तो ये किसका प्रताप है? ये कल्प वृक्ष का प्रताप है। जो मांगो, जैसा मांगो, अच्छा बुरा जो मांगोगे वो सब देगा। उसी प्रकार ये भागवत है। भागवत सब देती है भाई, लेकिन सोच विचार के देती है। किसमें इस जीव का कल्याण है, किसमें इस जीव का हित है, किस कर्म को करने से जीव का उद्धार होगा, भागवत वो ही देगी। और सबसे बड़ा फल क्या है, भागवत क्या दे देती है, का जो श्रद्धा भाव से कथा को सुनता है, श्रवण करता है, उसको ले जाकर गोविंद के हाथों में पकड़ाता। प्रभु यहां तक का मेरा काम था, ये जीव आपकी शरणागति। इसलिए भागवत की कथा को संसार में सबसे बड़ी कथा माना है। कलयुग में कोई कथा सुनो या मत सुनो, पर जीवन में एक बार भागवत को सुन लो, जीवन का उद्धार कर देती। राधे राधे। तो देखो कल कथा कहां तक हुई थी हमारी? कल कथा का विश्राम कहां हुआ था? कहां? क्या? वामन अवतार है। वो भैया बेचारा रोटी बनाता है, उसको सब पता है, और तुम यहाँ बैठी बैठी नींद निकालती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है? बोलो। ये भाव की बात है भाई। यदि जीव श्रद्धा रखे ना तो 4 कोस भी कथा को सुन सकता है, और भाव नहीं होना तो शरणागति में बैठ के भी कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं। तो कल की कथा का विश्राम हुआ था वामन भगवान के प्राकट्य पर। भादो का महीना, श्रवण नक्षत्र, द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, शुक्ल पक्ष को भगवान ने निश्चित किया, और उसी दिन वामन भगवान का प्राकट्य। तो भगवान का नाम वामन ही क्यों पड़ा? और भगवान ब्राह्मण के घर में ही क्यों आए? और भगवान छोटे से ही बालक क्यों बने? कई संतों ने अपने मतों को बताया है। तो भगवान का नाम वामन क्यों पड़ा? वामन किसे कहते हैं? जो कद में छोटा होता है ना, उसी को वामन कहते हैं। तो भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान कद में बड़े छोटे थे, बोने थे, इसलिए उनका नाम पड़ा वामन। दूसरा कारण क्या है कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तब भगवान का शरीर कितना था, का 52 उंगली का भगवान का शरीर था, इसलिए उनका नाम भी पड़ गया वामन। 52 उंगल के होने के कारण वामन नाम पड़ा।
फिर भगवान ब्राह्मण ही क्यों बने? भगवान चाहते तो क्षत्रिय भी बन जाते, भगवान चाहते तो शूद्र बन जाते, भगवान चाहते तो वैश्य बन जाते, पर भगवान ब्राह्मण ही बने। कारण आज भगवान विचार करते हैं, मैं राजा बलि के द्वार पे जा रहा हूं और वहां पर जाकर मुझे वामन रूप में राजा बलि से मात्र मांगना ही था। और क्षत्रिय बन के यदि मैं मांगूंगा तो क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था, उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रियों का धर्म तो देना है। और यदि मैं क्षत्रिय होकर मांगता हूं तो यहां क्षत्रिय वर्ण की व्यवस्था खराब हो जाएगी, क्षत्रियों की मर्यादा टूट जाएगी। और मैं स्वयं परमात्मा हूं, मैं वर्ण व्यवस्थाओं को बनाता हूं, वर्ण व्यवस्थाओं को तोड़ता नहीं। इसलिए भगवान ने निश्चित किया, मैं क्षत्रिय नहीं बनूंगा तो वैश्य बन जाऊं। भगवान ने कहा नहीं नहीं। क्यों? वैश्यों का धर्म क्या है? वैश्य व्यापार करते हैं और व्यापार के बदले में जो मिलता है उसी से अपना परिवार चलाते हैं। भगवान विचार करने लगे, मैं राजा बलि के द्वार पे व्यापार करने नहीं जा रहा, वहां पे तो केवल मुझे राजा बलि के समक्ष जाना है, उनके वहां नौकरी करने नहीं है। इसलिए भगवान ने निश्चित किया, मैं वैश्य भी नहीं बनूंगा तो शूद्र बन जाऊं। कहा नहीं नहीं नहीं, शूद्रों का काम क्या है? का 3 वर्णों की सेवा करना और उसके प्रतिफल जो मिले उसी से अपनी आजीविका चलाना। तो भगवान विचार करने लगे, यदि मैं शूद्र बन के गया तो मुझे राजा बलि के घर में उसकी सेवा करनी पड़ेगी, और मैं तो जगत पिता हूं, ये सारा संसार मेरे चरणों में सेवा करता है, मैं उस राक्षस की सेवा करूंगा? नहीं नहीं, मुझे उसकी सेवा नहीं करनी है, इसलिए मैं शूद्र भी नहीं बनूंगा तो ब्राह्मण बन जाऊं? भगवान ने कहा हाँ हाँ, मैं ब्राह्मण ही बनूंगा। कारण ब्राह्मण का कर्म क्या है? का ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा मांगना, और भिक्षा के प्रतिफल जो मिलता है उसी से अपने घर परिवार को चलाना। और ब्राह्मण होके मांगने में कैसी शर्म? ब्राह्मण का तो काम ही मांगना। इसलिए भगवान ने निश्चित किया, जब राजा बलि से मांगना ही है तो मैं ब्राह्मण ही बन के जाऊंगा। फिर भगवान छोटे से बालक क्यों बने? भगवान विचार करने लगे, अगर मैं बड़ा लंबा चौड़ा बन के गया ना तो राजा बलि से मांगते समय मुझे झुकना पड़ेगा। होता है ना, कोई 4 साल का बालक हो और उसके पापा मम्मी उससे बात करें तो नीचे झुक के बात करता है, गर्दन को झुका के बात करता है। और भगवान विचार करने लगे, मैं राक्षस के आगे झुकूं? और ये अगर कोई धर्मात्मा होता, ये अगर कोई मेरा भगत होता तो मैं फिर भी झुक जाता। ये तो अधर्मी है, केवल अपने लोभ लालसा के लिए ये सारे कर्मों को कर रहा है। और परोपकार का काम बिना स्वार्थ के करना चाहिए, पर इसने तो परोपकार को ही स्वार्थ बना दिया। इसीलिए इसके आगे मैं झुकूंगा नहीं, और अगर मैं बड़ा बना तो झुकना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे बड़ा बनना ही। तो क्या करूं? छोटा बन जाऊं? कहा हाँ, छोटा ही बनूंगा। छोटा बनने का फायदा क्या है? का बच्चा कभी बड़ों से बात करता है तो सिर उठा के बात करता है। भगवान कहने लगे, मांगूंगा तो सही, लेकिन मांगने के लिए झुकूंगा नहीं, मांगूंगा तो भी सिर उठाकर मांगूंगा, सम्मान से मांगूंगा। एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला? हाँ? देने वाला बड़ा होता है या मांगने वाला? देने वाला। विवाह होता है ना, तो विवाह में लड़के का हाथ ऊपर होता है कि लड़की का हाथ ऊपर होता है? फेरा होता है ना, तो फेरे में लड़के का हाथ ऊपर है कि लड़की का? हाँ? लड़के का है? लड़के का रहता है। बहुत सही। तुम लोग सब शादी करके आई थी कि नाते आई भी? बताओ।
हम लोगों को शादी हुआ ये नहीं पता। शादी होता है तो लड़के का हाथ हमेशा नीचे होता है और वधू यानी लड़की का हाथ हमेशा ऊपर होता है। क्यों होता है? का इसका कारण है, वर कौन है? ये भिक्षा मांगने आया है। किसका? कन्या का भिक्षा। मांगने वाला कौन है? वर। और कन्या कौन है? उस वर को दिया हुआ दान है, और दिया हुआ दान का फल सदा ऊपर ही होता है। इसलिए कन्या का हाथ हमेशा विवाह में लड़के के ऊपर ही रखा जाता है। तो आज भगवान ने निश्चित किया बालक भी छोटा ही बनकर जाऊंगा। हाँ, सारे देवता आ गए भगवान की शरण में। प्रभु आप जानते हो ना आपके अवतार का उद्देश्य क्या है? भगवान ने कहा मुझे मेरे उद्देश्य को बताने की आवश्यकता नहीं। तो प्रभु बहुत विलंब हो गया। अब 100वें यज्ञ की तैयारी करने वाला है राजा बलि। आप जाओ और यज्ञ को रोक दो। अगर यज्ञ प्रारंभ हो गया तो फिर उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज भगवान छोटे से बालक है, कुश के आसन को बगल में दबाया, छत्र को हाथ में लिया, कमंडल को हाथ में लिया और सीधा राजा बलि के द्वार पे चले। भागवत में तो इतना नहीं दिया, लेकिन वामन पुराण में बड़ी सुंदर कथा होती है। वामन पुराण में बताया भगवान वामन का स्वरूप कैसा है। का इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जब राजा बलि के द्वार पे गए तो उसके राज्य में रहने वाले राक्षस, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, जो भगवान को देखता है उनके पीछे पागल हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कौन है, बस हमको चाहिए, ये चाहिए। उसके पीछे पागलों के जैसे झूमते हुए पहुंच गए राजा बलि के द्वार। इधर अंतिम यज्ञ की तैयारी है। राजा बलि को शुक्राचार्य ने आसन पे बिठाया। उतने में भगवान द्वार पे पहुंच गए। भगवान आवाज देने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। और राजा बलि का नियम था, जो द्वार पे एक बार आ गया ना उसको दोबारा खाली हाथ नहीं लौटाता। इसीलिए आज राजा बलि खड़े हो गए। भगवान आवाज दे रहे हैं। इधर शुक्राचार्य को कहने लगे, गुरुदेव लगता है कोई भिक्षा के लिए आया है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं उसको भिक्षा दे के आ जाऊं। राधे राधे। तो देखो आज भगवान को दान करने के लिए राजा बलि खड़े हैं। इधर शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हो राजा? गुरुदेव कोई भिक्षुक आया है मांगने के लिए, और अभी तो यज्ञ प्रारंभ भी नहीं हुआ, मैं 2 मिनट में भिक्षा देकर वापस आ जाऊंगा। इधर शुक्राचार्य को शंका हो गई। शुक्राचार्य विचार करने लगा, 99 यज्ञ हो गए पर अभी तक कोई बच्चा भी मांगने नहीं आया। ये अंतिम यज्ञ है और इसमें ये ब्राह्मण कौन आ गए? ध्यान करके देखा कोई बालक नहीं, चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का दर्शन होने लगा। हाँ, शुक्राचार्य कहने लगे, राजा बलि ये कोई बालक नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, और नारायण तुझसे मांगने आए हैं। ये तेरा सब कुछ छीन लेंगे और अंत में तुझे मार देंगे। राजा बलि ने सुना। राजा बलि कहने लगे, वाह गुरुदेव, आज मुझे लगता है शायद आप अपने गुरु की मर्यादा भूल गए। गुरु की मर्यादा क्या है? क्या गुरु की यही तो मर्यादा है कि जीव को परमात्मा के चरणों में छोड़ देना, और आज स्वयं परमात्मा मेरे द्वार पे आए हैं और आप मुझे उनसे मिलने भी नहीं देते।
जो गुरु शिष्य परमात्मा के बीच में बाधक बन जाए, ऐसे गुरु को त्याग देना ही श्रेष्ठ है। ऐसे गुरु को रखना नहीं चाहिए जो आत्मा और परमात्मा के बीच में दीवार बन जाए। इसलिए मुझे आप जैसा गुरु नहीं चाहिए जो परमात्मा द्वार पे खड़े हैं और फिर भी आप मिलन में बाधक बन रहे हैं। शुक्राचार्य को त्याग दिया गुरु के पद से किसने? राजा बलि ने। देखो, संसार में तीन जनों को कभी नहीं त्यागा जाता, माता पिता को, अपने इष्ट को और तीसरा गुरु को। ये तीनों जीवन में एक बार अपना लिए जाएं तो इनको कभी त्याग नहीं सकते। लेकिन राजा बलि ने त्याग दिया, तो क्या राजा बलि ने सही किया? देखो, भागवत में 2 जनों ने गुरु का त्याग किया। एक तो राजा बलि ने और एक किसने? इंद्र ने। किसका? बृहस्पति को। भागवत में कथा आती है। एक बार इंद्र सिंहासन पे बैठा था, अप्सराएं नाच रही थी, गंधर्व गा रहे थे। उसी समय बृहस्पति गुरु आए। अब इंद्र के मन में पद का अहंकार हो गया। विचार करने लगा, मैं इसको खड़ा होकर प्रणाम करूंगा ना तो ये बाकी के देवता क्या सोचेंगे? हमारा राजा होके एक ब्राह्मण को प्रणाम कर रहा है। इसलिए अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया और गुरु का मान किया और अपमान किया। का गुरु को वंदन कर देना ही गुरु का सम्मान है और गुरु का प्रणाम ना करे यही गुरु का अपमान है। इसलिए कभी भी द्वार पे ब्राह्मण आए, ऋषि मुनि संत आए, गुरु आए तो कुछ करो या मत करो, लेकिन सम्मान से उनको वंदन कर देना चाहिए। यही उनके लिए सम्मान होता है। आज राजा बलि, आज इंद्र ने गुरु को त्याग दिया। बृहस्पति ने देखा भरी सभा में मेरा अपमान। आज इधर बृहस्पति ने भी त्याग कर दिया। आज से इंद्र, मैं तुझे अपने शिष्य के पद से त्याग करता हूं। और जैसे गुरु ने त्यागा, इंद्र के स्वर्ग की व्यवस्था डगमगाने लगी, क्योंकि मार्ग बताने वाले तो गुरु ही होते हैं और जब गुरु ही नहीं रहे तो मार्ग बताएगा कौन? इधर इंद्र को पता लगा बृहस्पति के त्याग के कारण ये हुआ है। बृहस्पति के पास जाकर मनाया पर बृहस्पति माने नहीं। इंद्र सारे देवताओं को लेकर ब्रह्मा के पास चले गए। ब्रह्मा ने बृहस्पति को बुलाया, बेटा बृहस्पति मान जाओ, गलती हो गई। पर बृहस्पति माने नहीं। नहीं, अब मैं इंद्र के गुरु पद पर नहीं आ सकता। अब गुरु पद पे नहीं रहेगा तो इंद्र की व्यवस्था कौन संभालेगा? तभी ब्रह्मा ने आज्ञा दिया, जाओ तुष्टा नाम के ऋषि के पुत्र हैं विश्वरूपा, विश्वरूप को गुरु बनाना। ये तुष्टा किसके गुरु हैं? ये तुष्टा राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन गुरुओं में कभी भेद नहीं होता भाई। गुरु तो किसी का भी हो, सदा सम्माननीय ही होता है। ऐसा नहीं, अरे ये तो हमारे भाई का गुरु है, हम इसका मान नहीं करेंगे, ये हमारा गुरु है, हम इसी का पूजा करेंगे। नहीं, गुरु तो सबके एक ही है। तुष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास पहुंच गए इंद्र, और इंद्र ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ले जाके स्वर्ग में बिठा दिया। एक दिन की बात, विश्वरूप बैठे हुए थे अपने आसन पर। तभी इंद्र पहुंच गया। इंद्र ने कहा, गुरुदेव आप कोई ऐसा उपाय जानते हो कि जिस उपाय को करने से हमारे ऊपर कभी कोई हानि नहीं आए, तो आप वही उपाय बता दो। विश्वरूप ने कहा, बेटा एक ऐसा कवच है जो मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं। इस कवच को सुनने पढ़ने मात्र से ही चारों ओर से जीव की रक्षा हो जाती है। कौन सा कवच? कही नारायण कवच। भागवत में ये एक ही कवच दिया है, नारायण कवच। इस नारायण कवच का महत्व क्या है? का जो जीव नित्य इस कवच को पढ़ता है, नित्य अपने घर में इस कवच का पाठ करता है, तो उस जीव के ऊपर कभी भी कोई हानि नहीं आ सकती। ना कोई रोग, ना कोई बीमारी, ना कोई हानि।
और इस कवच का तो इतना प्रभाव बता दिया कि जो मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले और कोई मरने वाला हो और उसके ऊपर इस कवच को फूंक मार दे तो वो मरता हुआ प्राणी भी खड़ा हो सकता है। किसका प्रभाव है? ये नारायण कवच का प्रभाव है। ये नारायण कवच किसने दिया? ये नारायण कवच विश्व रूप ने इंद्र को प्रदान किया। तो थोड़ा सा नारायण कवच को लेते हुए आज विश्व रूप कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम हरिर्विद्यात्मरक्षां न्यस्तांग्रि पद्मा पद्गेन्द्रि पृष्ठ दरारि चर्मासिक देशु चापा पासाददानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्यमूर्ति यादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थले सुमाया वटुमानो व्याता त्रिविक्रमाते वटु विश्वरूपा दुर्गेश जाति मुखाति सुप्रभु पाया नरसिंह सुरयोधकारी विमोचतो यस्य माटहासं ईशो विनेन्दुर्पतंस गर्भा राक्षसवसौमाध्वनीयति कल्पा सद्राष्ट्रयोनितधरोवरा रामोऽद्रिकूटे स्वतो विप्रवासा सलक्ष्मणो व्याधिभरताग्रजस्मा मामोग्रधर्मादखिलात्माता नारायणापातु नरस्य हासा हस्तास्त्रयोगादतयोगनाथा पायाद्गुणेश कपिकर्णवन्दा सनत कुमारो मधुकामदेवा देवर्षिर्षामापति देवनाथा देवर्षि वर्या पौरुषान्तराता कुर्मो हरिर्मा निर्याद शेषा धन्वन्तरि भगवान् पाथो बतादो द्वन्द्वाद्भयाद्रशवो निर्जाता यज्ञैश्लोकादौताज जनाता बलो गणाता क्रोधवसादिन्द्रा। वैसे तो काफी लंबा है नारायण का वचन, लेकिन थोड़ा सा लेते हैं। आज विश्वरूप कहते हैं, मैं उन नारायण को वंदन करता हूं। अच्छा, विष्णु भगवान का फोटो तो आप सबने देखा होगा ना? देखा है सबने? विष्णु भगवान के कितने हाथ हैं? 4 हाथ। लेकिन विश्वरूप इन 4 हाथ वालों को नहीं मानता है। विश्वरूप कहते हैं, मैं उन नारायण को वंदन करता हूं जो गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं और जो सदा 8 हाथों से सुशोभित होते हैं, जो अपने 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और फंदे को धारण करते हैं, जो स्वयं ओंकार है, वही अष्टभुजी नारायण चारों दिशाओं से मेरी रक्षा कर। अरे कर लो कर लो। अब ये सुने को नहीं था कि तो थे, बोलो क्यों, बताओ। तो आज कहते हैं, विश्वरूप कहने लगे, यही नारायण कवच है। फिर विश्वरूप कहते हैं, सुनो इंद्र,
जले सुमाम रक्षितु मत से मूर्ति रियाद और गणे पे वरुण से पासा। जिस समय मैं नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर आदि में स्नान करने के लिए जाऊं, जब मैं जल में स्नान करने के लिए जाऊं, इस नीचे क्या करोगे बेटा? नीचे क्यों बांधते हो? ऐसा बांधो ना, कुछ दीवार से यूं सीधा लंबा ऊपर बांधो। हाँ, नीचे क्यों बांधते हो? ऐसा करो, देखो एक तो डोरा बिल्कुल सीधा बांधो और एक ऊपर बांधो, ये तो टच होगा, भागवत जी के बीच में आएगा। राधे राधे। इस ट्यूबलाइट पे बांधो एक तो देखिए, जब मैं नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी में स्नान करने के लिए जाऊं, तो उस समय उस नदी, तालाब में कोई भी मगर, मच्छी आदि हो, या फिर वरुण देवता के कोई पार्षद हो। देखो, वरुण देवता के पार्षद कौन है? ये भूत, प्रेत, पिशाच, ये वरुण के पार्षद है। इसलिए कहते हैं ना, आधी रात को कभी भी जल को छूना नहीं चाहिए। क्या होता है? उस जल के चारों ओर भूत प्रेत पहरा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वरुण देवता विश्राम करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी मैं स्नान करूं तो हे मत्स्य नारायण भगवान, आप उस जल में मेरी रक्षा करो, उन वरुण के पार्षदों से आप मेरी रक्षा करो। थोड़ा ऊंचा बांधो तो बिल्कुल भागवत जी के सामने आएगा। वो ट्यूबलाइट पे बांधो ना, ट्यूबलाइट पे थोड़ा चढ़ के ट्यूबलाइट पे बांधो। हाँ, राधे राधे। फिर कहा, स्थले सुमाया वटुवाम व्याता त्रिविक्रम अखेवतो विश्वरूपा। हे प्रभु, जब मैं स्थल पे चलूं, यानी धरती पे चलूं, तो उस समय अपनी माया से वामन के रूप को धारण करने वाले नारायण, आप मेरी रक्षा करो। त्रिविक्रम अखेवतो विश्वरूपा। और जब मैं आकाश की यात्रा करूं, उस समय हे त्रिविक्रम नारायण, आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। यदि मैं किसी जंगल में फंस जाऊं, मैं किसी किले में फंस जाऊं, मैं किसी भूत प्रेत आदि के मंडल में फंस जाऊं, मैं किसी भयानक स्थान पर फंस जाऊं और चारों ओर से मुझे जब भय दिखने लगे, तो उस समय अपनी हुंकार मात्र से राक्षसों की पत्नियों के गर्भ को गिराने वाले नरसिंह, आप मेरी रक्षा करो। हे प्रभु, जब मैं किसी मार्ग में चलूं, मैं किसी रास्ते में चलूं, तो उस समय अपनी डाढ़ पे पृथ्वी को धारण करने वाले वराह, आप मार्ग में सदा मेरी रक्षा करो। जब मैं पर्वतों की यात्रा करूं और मैं पर्वतों की यात्रा करने के लिए चला जाऊं, उस समय हे परशुराम भगवान, आप मेरी रक्षा करो। जब मैं प्रवास क्षेत्र की यात्रा करूं, उस समय लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ में भगवान राम, आप चारों ओर से मेरी रक्षा करो। यदि मेरे ऊपर कोई तंत्र, मंत्र, मारण, मोहन आदि विद्याओं को चला दे, कोई मेरे ऊपर जादू टोना कर दे, कोई मेरे ऊपर भूत पिशाच आदि मारण मोहन को चला दे, तो उस समय हे चतुर्भुज भगवान नारायण, आप मेरी चारों ओर से रक्षा करो। जब मेरा शरीर में काम मुझे सताने लगे और मैं उस काम भोग के अधीन होकर अधर्म करने लगूं, तो उस समय हे भगवान सनत कुमार, उस काम से आप मेरी रक्षा करें। जब मैं कोई पूजा सेवा आदि को करने लगूं, तो उस पूजा में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, तो हे भगवान नारद, आप मेरी रक्षा करें। अब विचार करो, पूजा पाठ में भी कभी कोई गलती होती है क्या? होती है? हम पूजा पाठ कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें कभी कोई अपराध होता है क्या? होता है? क्या अपराध होता है? क्या होता है अपराध? लेकिन भागवत कहती है एक दो अपराध नहीं होते हैं, भक्ति मार्ग में 32 प्रकार के अपराध माने गए हैं।
और इन 32 में से एक अपराध भी हो गया तो उस समय किया हुआ तुम्हारा भक्ति और धर्म वहीं पे खत्म हो जाता है। तो ये 32 अपराध कौन से हैं? आप सब तो जानते होंगे ना 32 अपराध। कौन कौन जानते हैं? एक बार हाथ ऊंचा करो जिसको पता है। राधे राधे। देखो भागवत में 32 प्रकार के अपराध माने हैं। पहला अपराध है क्या? कभी भी सवारी पे चढ़कर या पैरों में चप्पल खड़ो पहनकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप लोग जाते हो कि नहीं जाते? कोई नहीं जाते। देखो पहला अपराध 90% लोग करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि सवारी पे चढ़कर, हम लोग गाड़ी पे बैठे रहते हैं ना, और कोई रास्ते में मंदिर आता है तो गाड़ी पे बैठे बैठे भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं, होता है। पर इसको भी भागवत में अपराध माना है। सवारी गाड़ी पे चढ़कर भी भगवान को वंदन नहीं करना चाहिए, और पैरों में खड़ो चप्पल पहनकर मंदिर नहीं जाना चाहिए। आजकल 90% लोग जाते हैं, घर में मंदिर बना लेते हैं और घर में पूरे घर में चप्पल पहन के डोलते रहते हैं, फिर कहते हैं भैया नहीं ये तो हमारे अंदर की चप्पल है। अब विचार करो, अंदर और बाहर क्या जात तो चप्पल की एक ही है। दो स्थानों पे कभी भी जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। एक जहां पे हमारे घर में मंदिर हो और दूसरा जहां हमारा भंडार गिरे यानी रसोई हो। चाहे कितनी गर्मी हो चाहे कितना सर्दी हो, यहां दो जगह कभी भी चप्पल खड़ो पहन के नहीं जाना चाहिए। रसोई में कौन से देवता का वास होता है? हाँ? किसका? अन्नपूर्णा का। और अन्नपूर्णा को छोटी मोटी देवी है क्या? अन्नपूर्णा छोटी मोटी नहीं है भाई। अन्नपूर्णा तो वो देवी है जिसके द्वार पे भिक्षा का पात्र लेके सदा शिव खड़े रहते हैं कि देवी भिक्षा दे। कहा है ना, अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चपार। जिसके द्वार पे भगवान शिव भिक्षा के लिए आतुर हैं, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ये कोई साधारण देवी नहीं, आदि शक्ति है, साक्षात मां पार्वती है। जब हम रसोई में खड़ो चप्पल पहन के जाते हैं ना तो अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और उस ग्रह को त्याग कर चली जाती है। तभी तो देखो पहले में और अब में कितना अंतर हो गया। पहले माता बहन रोटी बनाती थी ना तो आटा 4 जनों का लगाती थी, लेकिन 3 जने और मेहमान बन के आ जाए तो उसी आटे में उनका भी पेट भर देती थी, और फिर भी 4 रोटी सुबह चाय में डुबो के खाने के लिए रख लेती थी। होता था ना। और अब वो रोटी भी बनाए 4 जनों की तो दोबारा आटा लगाना पड़ जाए 1 जने का, तो ओहो आज तो 1 जने की कम बन गई। और मेहमान आ जाए तो ऊपर से और टेंशन, फिर 4 जनों का अलग लगाओ। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अब अन्नपूर्णा हमारे घर में रही ही नहीं। और पहले के लोग कहते थे कि अगर भोजन के बीच में दोबारा आटा लगाना पड़ जाए इसका मतलब लड़की में अन्नपूर्णा का वास ही नहीं। जब लड़की घर में आती है ना तो उसको 2 देवी का रूप माना जाता है। जब लड़की घर में घुसती है तो उसको लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है, और जब वो लड़की घर के कार्य को संभालती है तो उसे अन्नपूर्णा माना जाता है। लक्ष्मी तो कोई भी बन जाती है, पति का पैंट टकावा उसमें से निकाला लक्ष्मी तो बन जाएगी, पर अन्नपूर्णा बनना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कभी भी रसोई घर हो, देखो तीसरा बात, कभी भी घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आए तो कभी भी चप्पल जूता पहनकर उनको परोसकारी भी नहीं करना चाहिए। चप्पल दूर खोलो फिर उनको भोजन परोसना चाहिए। चप्पल पहन के भी कभी भोजन नहीं कराना चाहिए। भागवत में इसी को पहला अपराध माना है कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग पहनते हो क्या चप्पल?
हाँ? चलो अब मत पहनना, कोई बात नहीं, पहन लीजिए, पहन लो। हाँ? कहते हैं ना कि जब तक ना पता हो तो दोष नहीं लगता है, पर पता लगने के बाद उस कार्य को करें तो उसको अपराध माना जाता है। फिर दूसरा अपराध माना बताया, भगवान की जन्माष्टमी हो, रामनवमी का उत्सव हो, या भगवान की कोई रथ यात्रा निकल रही हो और उस समय जाकर यदि भगवान का दर्शन नहीं करें तो उसको भी भागवत में अपराध माना। कोई भी त्योहार हो, उत्सव हो, अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो उसी में जाके दर्शन कर लो, यदि नहीं करेंगे तो वो भी अपराध माना जाता है। जल जुलनी 11 आती है ना, तो भगवान के विमान निकलते हैं। यहाँ पे होता है कि नहीं होता सांबर में? है? होता है ना, डोला 11 बोलते हैं, होता है ना। कितने लोग जाते हैं भगवान का डोला देखने? सब जाते हैं। देखो, जाना चाहिए। भागवत में लिखा है अगर ऐसा नहीं किया तो का वो भी भक्ति का बहुत बड़ा अपराध माना। फिर तीसरा अपराध बताया, कभी भी मंदिर में जाओ, गुरु के द्वार पे जाओ तो कभी भी गुरु को प्रणाम किए बिना नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, वो लोग बताओ जो कथा में आके पहले भागवत को प्रणाम करते हैं और फिर बैठते हैं। अब वो लोग बताओ जो बैठने के बाद प्रणाम करते हैं। यही अपराध है, बैठने के बाद नहीं, अंदर घुसते ही पहले प्रणाम करो, उसके बाद बैठना चाहिए, वरना इसको भी भागवत में अपराध माना। चौथा अपराध, अशुचि अवस्था में कभी भी भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। ये एक अपराध विशेष स्त्री समाज के लिए है कि जब स्त्रियां अशुद्ध अवस्था में हो तो 7 दिन तक स्त्रियों को मंदिर में, तीर्थों में, नदी, कुआं, बावड़ी आदि के घाट पर, रसोई में, संतों के द्वार पर, ब्राह्मणों के सामने, मंदिर में, भगवान के सामने कभी नहीं जाना चाहिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं? वो हाथ ऊंचा कर। 7 दिन तक। आजकल तो चौथे दिन में ही काम करना चालू कर देते हैं, और कहीं कहीं नहीं करते तो कहते अच्छा अंदर तो नहीं जा सकते, एक काम करो सब्जी बाहर दे दो, मैं काट दूंगी, तुम बना देना। पर नहीं, इसको भी अपराध माना है। जो वस्तु भगवान के भोग में काम आए, भगवान की सेवा में काम आए, उस वस्तुओं को 7 दिन तक छूना भी नहीं चाहिए। फिर 5वां अपराध माना, एक हाथ से भगवान को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कितने लोग करते हैं एक हाथ से प्रणाम? हाँ, एक हाथ से कौन को प्रणाम करता है भगवान को? वो हाथ ऊंचा करो जो एक हाथ से प्रणाम करता है। जाते हैं ना, कभी रास्ते में गए, मंदिर आ गया तो नहीं कर लेते हैं? करते हैं ना, सब करते हैं ना। मुझे एक चीज बताओ, लेकिन शायद अब तुम लोग तो समझदार लग रहे हो, बता सकते हो, ऐसे सब करते हैं ना, तो यहां तक तो ठीक है, पर ये होठों पे कौन सा देवता होता है जो ऐसे करते हैं? ये कौन सा देवता होता है? कभी भी झूठे हाथों से भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता है, और होठों को छूने से तो झूठा हाथ हो जाता है। पर भागवत में लिखा है प्रणाम करो तो दोनों हाथों को जोड़ के ही करो, एक हाथ से कभी भगवान को वंदन नहीं करना चाहिए। फिर बताया, परिक्रमा करते समय कुछ क्षण के लिए रुकना चाहिए और फिर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि बिना रुके परिक्रमा कर लें तो उसको भी अपराध माना जाता है। अब कितने लोग करते हैं 108 परिक्रमा रोज? भागवत की एक बार हाथ ऊंचा करो। रोज कौन कौन परिक्रमा करते हैं? रोज करते हैं। तो बिना रुके करती हो कि रुक रुक के करते हो? हम तो देखते हैं शाम को 4 परिक्रमा करेंगे तो रेल के डब्बे के जैसे, आगे आगे इंजन और पीछे पीछे डिब्बे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ये क्या है? मतलब ये वैसी माला, वरमाला। वरमाला तो कमरे में पहनेंगे अपन दोनों, अभी नहीं। इसको तो बेटा कहाँ लगाओगे तुम? जगह भी तो नहीं है। नहीं यहाँ व्यास के दीजिए, मतलब यहाँ लगाने के लिए।
तो इसको यूँ बांध दो, इसको चारों तरफ से बांध दो यूँ आगे करके ना। चारों तरफ आएगी भी या नहीं आएगी? आगे आगे बांधो ना, एक डोरे को बड़ा कर दो और आगे आगे से बांध दो बस, ठीक है। राधे राधे। तो देखिए, ये तो एक परिक्रमा करो। ये कैसे बंधेगी? देखो तोड़ दो यहाँ से। हाँ, अब इस पे मोली बांध के और आगे यूं बांध दो उसको, है ना। तो देखो, एक परिक्रमा करो, फिर खड़े होकर भगवान को प्रणाम करो, फिर दूसरी परिक्रमा करो, फिर खड़े होकर प्रणाम करो। यदि बिना रुके परिक्रमा कर ली तो परिक्रमा करने का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसलिए हमेशा जब भी प्रणाम करना हो तो पहले रुकना चाहिए, फिर प्रणाम को करना चाहिए। फिर बताया, भगवान के विग्रह के सामने कभी भी पैर पसार के, पैर लंबा करके नहीं बैठना चाहिए, वरना उसको भी भागवत में अपराध माना जाता है। फिर 8वां अपराध बताया, भगवान के सामने दोनों घुटनों को ऊपर करके और हाथ बांध कर भी नहीं बैठना चाहिए, इसको भी भागवत में अपराध माना है। फिर बताया, भगवान के सामने सोना भी नहीं चाहिए। कोई सोता तो नहीं ना भागवत में? शहरों में तो फिर भी पता लग जाता है, गांव में तो कभी पता ही नहीं लगता। तुम लोग घूंघट इतना लंबा कर लेती हो, अंदर सोती हो कि जगती भगवान जाने। लेकिन भागवत में लिखा है, कभी भी कथा सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, गुरु के द्वार पे जाओ, कभी सोना नहीं चाहिए। फिर बताया, भगवान के विग्रह के सामने कभी भोजन नहीं करना चाहिए। करते हो क्या आप लोग? भगवान के सामने कुछ खाते पीते हो क्या? आधे लोग खाते होंगे। मंदिर में जाते हैं ना, पंडित जी प्रसाद दे देते हैं, वो प्रसाद को वही खटक लेते हैं।